बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न हैं। आज हम हमारा पाठ बाबा जी का भोग पढ़ेंगे और समझें। इस पाठ में हम एक रोचक कहानी पढ़े। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 10 बाबा जी का भोग। रामधन किसान के द्वारा रामधन किसान के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, खुद साधु पर श्रद्धा कर। अब एक किसान था, उसका नाम क्या था? रामधन। उस रामधन किसान के द्वार अर्थात दरवाजे पर एक साधु आता है भिक्षा मांगने के लिए। और वो कहता है, अगर आपके पास मेरे लिए कुछ भिक्षा हो तो आपके लिए आपका कल्याण होगा, आपका जीवन खुशियों से भरेगा। ऐसी वो उसे बात कहता है। रामधन ने जाकर स्त्री यानी अपनी पत्नी से कहा, साधु द्वार पर आया है, उन्हें कुछ दे दो। स्त्री बर्तन मांज रही थी। स्त्री उस समय क्या कर रही थी? साधु दरवाजे पे आया तो वह बर्तन मांज रही और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन में क्या बनेगा। मग्न अर्थात खोई हुई थी। घर में अनाज का एक दाना भी न था। वैसाख का महीना था। कौन सा महीना था? वैसाख का महीना था। परंतु यहाँ दोपहर ही को अंधकार छा गया था, अर्थात अब उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। उपज सारी की सारी खलियान से उठ गई। खलियान अर्थात जहाँ फसल काट कर रखी जाती है उसे खलियान कहा जाता है। आधी महाजन ने ले ली और आधी जमींदार ने वसूल की। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। गला छूटा अर्थात उससे हमने अपना कर्जा निपटा दिया। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई, उसी को पीच पीच कर एक मन भर दाना निकाला था। इसी तरह चैत्र का महीना पार हुआ। कौन सा महीना पार हो गया था? चैत्र का महीना पार हो गया था। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे या घर के प्राणी खाएंगे या ईश्वर ही जाने। ईश्वर अर्थात भगवान। अब वो स्त्री बहुत चिंतित थी। उस किसान की पत्नी वह इस सोच में थी, जो फसल हुई थी उससे कर्जदारों ने हमने मुक्त कर लिया, कुछ जमींदार ने ले लिया, जो कुछ हुआ उसे भैंसों के भूसा आ गया यानी चारा आ गया। तो अब क्या प्राणी खाएंगे और क्या जानवर खाएंगे? वह इस गहरी चिंता में डूबी हुई थी। उस पर द्वार पर साधु आ गया। उसे निराश कैसे लौटाए, अपने दिल में क्या कहेगा? अब जो भिक्षु आया था अर्थात जो भिक्षा मांगने आया था, उसे वो निराश कैसे कर दे, यह सोचकर वह और परेशान हो गई। स्त्री कहती है, क्या दूं, कुछ तो रहा नहीं। अब वो क्या कहती है कि मैं भिक्षा में क्या दूं, मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं। रामधन कहता है, जरा देख तो मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। इस पर उसकी पत्नी कहती है, मटका झाड़ पोंछ कर कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? अब वो कहती है कि मटका कल झाड़ पोंछ कर कल जो रोटी बनी थी वो हम लोगों ने खा ली। चूल्हा जला था अर्थात कल का भोजन उसी से बना था। अब क्या उस मटके में अपने आप आटा थोड़ी बनेगा? वह ऐसा अपने पति को जवाब देती है। रामधन कहता है, तो मुझसे तो यह ना कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है। हं, किसी के घर से मांग ला। अब वो क्या कहता है, अगर हमारे घर में कुछ नहीं है तो किसी पड़ोसी के घर से मांग लाओ ताकि बाबा को धन मिल जाए। स्त्री कहती है, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगू? अब वह कहती है, हम लोगों ने जिससे अनाज लिया या जो कुछ भी मांगा हम उसे वापस लौटा ही नहीं पाए।
तो अब हम किस मुँह से उससे माँगेंगे कि नहीं आप हमें और आटा दे दीजिए या अनाज दे दीजिए। रामधन कहता है, देवताओं के लिए कुछ अंगोवा निकाला है, वही दे आऊँ। वो कहता है कि जो देवताओं के लिए कुछ निकाला होता है, हमने क्या वही दे आऊँ क्या? स्त्री कहती है, देवताओं की पूजा फिर कहाँ से होगी ये बताओ? भगवान के भोग हम कहाँ से लगा पाएंगे? रामदत्त कहता है, देवता मांगते तो नहीं आते, देवता मांगने तो हमसे नहीं आते हैं। समाई होगी, करना न समाई होगी तो न करना। अगर हमारे बस की होगी तो हम कर पाएंगे और हमारे बस की नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे। स्त्री कहती है, अरे तो क्या अंगोवा भी पन, पंसेरी दो पंसेरी है, बहुत होगा तो आधा सेर। इसके बाद क्या फिर कोई साधु ना आएगा, उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। उसने कहा, अम्बोगा भी थोड़ा सा ही है, तुम्हें क्या लगता है? उसकी भी मात्रा कम ही है। फिर बाद में भी यदि अगर कोई साधु आया, तो उसे भी तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा ना। रामधन कहता है, यह बला तो चलेगी, फिर बाद में देखी जाएगी। वो कहता है, पहले इस साधु को निपटा लेते हैं, बाद का हम बाद में सोचेंगे। स्त्री झुंझला कर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई। उसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। वो आटा किसके लिए रखा गया था? उसके द्वारा देवताओं के लिए रखा गया था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा। तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। अब रामधन ने क्या किया? उसमें से एक कटोरा आटा लिया और साधु महाराज को दे दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यही रमेंगे, मतलब आप तो साधु आज यही रहेंगे। कुछ थोड़ी सी दाल दे तो साधु का भोग लग जाएगा। अब वो कहता है कि अगर थोड़ी सी दाल तुम्हारे पास और हो तो वह भी मुझे दे दो और मैं अपना भोग लगा लूंगा, अर्थात मैं खाना खा लूंगा। रामधन ने फिर आकर स्त्री से कहा, संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल, नमक, उपले जुटा दिए। अब उपले अर्थात ईंधन होते हैं जिससे अग्नि जलाई जाती है, जिससे आग जलाते हैं चूल्हे में। उसने सारी सामग्री जुटाकर उस साधु को दे दी। फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाल्टियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकालकर भुर्ता बनाया। अर्थात साधु महाराज भी पूरा स्वाद लेकर खाना खा रहे। दाल बाटी चोखा। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोले, बच्चा भगवान के भोग के लिए थोड़ी भर घी चाहिए। क्या चाहिए अब उसे? थोड़ी भर घी चाहिए। रसोई पवित्र रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा? अब अब रामधन के पास तो कुछ भी जीवन यापन करने के लिए नहीं। उसके ऊपर से अब साधु महाराज ने घी की भी उससे कामना कर दी कि घी हो जाए तो रसोई पवित्र हो जाएगी। इस पर रामधन कहता है, बाबा जी घी तो घर में ना होगा। साधु बोला, बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें ना कर। रामधन कहता है, महाराज मेरे गाय भैंस कुछ भी नहीं है, घी कहाँ से होगा? अब रामधन अपनी सारी मजबूरी उस साधु को बता देता है, लेकिन फिर भी साधु महाराज उसकी एक नहीं चलने देते। साधु कहता है, बच्चा भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालकिन से कहो तो। अब वो कहता है, भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, तुम जाकर अपनी धर्म पत्नी से कहो तो सही इस बात को। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को घी, पर घी बिना कौर नहीं धंसता। रामधन अपनी पत्नी को कहता है, तब वैसे तो ये भिखारी हैं, लेकिन घी के बिना इनके मुंह में रोटी नहीं चलती। स्त्री कहती है,
तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिए के यहाँ से ला दो। जब सब कुछ तो इतने के लिए क्या नाराज करते हो? अब वो कहती है, जो घर में दाल रखी हुई थी, बिना पकी हुई, वो दाल थोड़ी-सी आप बनिए के पास अर्थात दुकान वाले के पास, राशन वाले के पास ले जाओ और दाल के बदले में थोड़ा-सा घी ले आओ। जब हमने साधु महाराज को इतना सब कुछ दिया है, तो एक घी के पीछे ही हम क्यों इन्हें नाराज़ करें? घी आ गया, साधु जी ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तनकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर ही लेट गए। पाती पतली और करचुली रामधन घर में मांझने के लिए उठा ले गया। उस रात रामधन के घर रोटी नहीं पकी, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छी। अब क्या हुआ? उन्होंने आराम से भोजन का किया, भगवान को पहले भोग लगाया, फिर भोजन करा और उसके गेट पर, उसके दरवाजे पर ही आराम से सो गए। अब रामधन के पास उसके घर में कुछ भी नहीं था, अतः उसने सिर्फ दाल पीकर ही अपना गुजारा किया। उस रात उसके घर में रोटी नहीं बनी। अब जब रामधन सो रहा था, तो वह सोचने लगा, मुझसे अच्छा तो ये भिखारी ही है, कम से कम पेट भर के खाना खाकर तो सोया ही है। इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए अब इसके शब्दार्थ को हम देखते हैं। शब्दार्थ में पहला है श्रद्धा, अर्थात अच्छी भावना। स्त्री अर्थात पत्नी, अंधकार मतलब अंधेरा, जमींदार मतलब जमीन का मालिक, ईश्वर मतलब भगवान, बरकत मतलब वृद्धि, नौबत मतलब परेशानी, झुंझलाकर अर्थात गुस्से से, झोली अर्थात थैला, सामग्री अर्थात वस्तु। अब है हमारे पास अभ्यास कार्य, जिसमें पहला है बातचीत के लिए। बताओ क्या पढ़ा? क, रामधन की स्त्री क्यों चिंतित थी? रामधन की स्त्री इसलिए चिंतित थी क्योंकि घर में आज अनाज नहीं था। आज शाम को भोजन क्या पकेगा, इसलिए वह चिंतित थी। हाँ, महात्मा ने आटा लेकर क्या कहा? महात्मा ने आटा लेकर कहा, अगर थोड़ी सी दाल मिल जाए तो भला हो, आज तो साधु यही रमेगा। ग, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? यदि आप रामधन के स्थान पर होते, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपने परिवार को संकट में या भूखा ही मार दें। ये गलत है। हमें हमारे परिवार के लिए पहले कर्तव्य निभाने चाहिए, बाद में दूसरों। यदि हम रामधन के स्थान पर होते, तो हम थोड़ा भोजन अपने परिवार के लिए रखते और थोड़ा भोजन हम उस भिक्षु को दे देते। घ, इस पाठ में रामधन ने जो किया, क्या वह सही था? नहीं, इस पाठ में रामधन ने जो किया, वह सही नहीं था, क्योंकि वह अपने गृहस्थ जीवन का पालन भली-भांति नहीं कर सका। यदि वह गृहस्थ जीवन का पालन करता, तो उस दिन उसके घर पर रोटी अवश्य बनती, उसकी स्त्री भूखी ना सोती। अब है लिखने के लिए पहला प्रश्न, रिक्त स्थान भरो। क, रामधन किसान के द्वार पर रिक्त स्थान आया। कौन आया? साधु या भिक्षु? स्त्री रिक्त स्थान मांझ रही थी बर्तन। ग, रिक्त स्थान का महीना था चैत्र का। वैशाख का महीना।
हाँ, उपज सारी रिक्त स्थान में उठ गई। उपज किस में उठ गई थी? यान से उठ गई थी। द इसी तरह रिक्त स्थान का महीना पार हुआ, चैत्र का महीना। प्रश्न दूसरा, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने हमें गलत का निशान लगाना है। क रामधन के द्वार पर जमींदार खड़ा था, नहीं। क वे बर्तन मांज रही थी, जी हाँ। ग सुबह ही को अंधेरा छा गया, नहीं, दोपहर को भी अंधेरा छा गया। घ अंत में रामधन ने भी आराम से अच्छा भोजन किया, नहीं। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क रामधन की स्त्री का नाम क्या हो सकता है? उसने कैसे कपड़े पहने होंगे? रामधन की स्त्री का नाम सीता गीता हो सकता है एवं उसने एक सूती मैली कुचैली सी धोती पहनी हुई हो सकती है। क साधु का क्या नाम होगा? उसके कपड़ों के बारे में लिखो। साधु का नाम महंत रामदास, श्यामदास, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। और एवं उसने भगवा रंग के वस्त्र धारण किए हो सकते हैं। ग रामधन के खलियान में जो भी पैदा हुआ उस सबका क्या हुआ? रामधन के खलियान में जो भी हुआ उसमें से आधी फसल महाजन ने ले ली, आधी फसल जमींदार ने वसूल की, भूसा बेचा तो व्यापारी का कर्ज छूटा और थोड़ी सी गांठ उसके हिस्से में आई। प्रश्न घ किन वाक्यों से पता लगता है कि साधु का आना रामधन के लिए एक मुसीबत बन गया था? जब रामधन ने यह शब्द कहे कि वैसे तो ये भिखारी है और घी के बिना इनकी रोटी नहीं मुंह में चलती, तो इन शब्दों से पता चलता है कि रामधन के घर पर साधु का आना एक मुसीबत बन गया था। ज रामधन की स्त्री साधु को खाना खिलाने के बारे में क्या सोचती है? रामधन की स्त्री साधु को खाना खिलाने के बारे में सोचती है, यहाँ घर पर आज एक अनाज का दाना भी नहीं है। हमें नहीं पता कि हम भी खाना खा पाएंगे या नहीं। ऐसे में साधु को हम खाना कहाँ से खिला पाएंगे? च रामधन के यहाँ खाना खाने के लिए साधु ने क्या-क्या तरीके अपनाए? रामधन के यहाँ पर खाना खाने के लिए साधु ने पहले आटा मांगा, फिर उससे दाल मांगी। जब आटा और दाल मिल गया, उसके बाद में उन्होंने आखिर में रामधन से घी की मांग भी कर ली। अच्छा, रामधन ने साधु को खाना क्यों दे दिया? रामधन ने साधु को खाना इसीलिए दे दिया क्योंकि हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा है। हमारे यहाँ पर कोई भी द्वार से निराश नहीं लौटता। यह भावना रामधन के मन में थी, अतः इसीलिए उसने साधु को भोजन दे दिया। प्रश्न चौथा, इस कहानी में कई शब्द ऐसे हैं जिनमें बीच में छोटी सी लाइन है, जैसे मार मार कर आदि। इन शब्दों या शब्दों के हिस्सों को दोहराकर कई नए शब्द बनते हैं। उनमें कुछ नए शब्द जोड़कर भी कहानी में से वह अपने मन से नए-नए शब्द बनाओ। उनको उनके बदलते अर्थ के बारे में भी सोचो। मार-मार कर, खूब मारकर, दुखी होकर, मार-मार कर का क्या होता है?
खूब मार कर। रो रो कर का होता है दुखी होकर। चाय वाय मतलब चाय इत्यादि, चाट वाट, चाट इत्यादि। मन भर मतलब लगभग एक मन। अब है हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न। सही के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। पहला, रामधन के द्वार पर कौन आया? तो रामधन के द्वार पर सैनिक आया था, साधु या राजा? तो साधु आया था। दूसरा, स्त्री क्या कर रही थी? बर्तन मांज रही थी, कपड़े धो रही थी या सब्जी काट रही थी, वह बर्तन मांज रही थी। तीसरा, अंत में साधु ने रामधन से क्या मांगा? आटा, माचिस या घी? तो साधु ने अंत में घी मांगा। चौथा, उस रात रामधन के घर रिक्त स्थान नहीं पकी, रोटी सब्जी या दाल? तो रोटी नहीं पकी, सिर्फ दाल पीकर ही वे लोग सो गए। अब है शब्दों का खेल। पहला, बहुवचन बनाओ। कुछ शब्दों के बहुवचन में दो रूप हैं। इन दोनों रूपों का अलग अलग वाक्य में प्रयोग करो। जैसे घोड़ा का, घोड़े और घोड़ों। घोड़े, रेस में कई सारे घोड़े हैं। अब घोड़ों का वाक्य में प्रयोग होगा, घोड़ों को अस्तबल से निकालो। ये दोनों ही बहुवचन है, लेकिन दोनों का वाक्य में प्रयोग भिन्न है। घड़ा, अब घड़े और घड़ों। घड़े का होगा, घड़े में जल भरा है। और घड़ों का हो जाएगा, प्याऊ में, प्याऊ के घड़ों में जल सीमित मात्रा में उपलब्ध है। मटका, मटके और मटकों। मटके में जल है और मटकों की साफ सफाई समय पर करें। देवता, देवताओं। स्वर्ग के देवता खुश थे। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं। प्रजा, प्रजा खुद ही एक बहुवचन है। प्रजा को संबोधित करते हुए राजा के नेत्रों से खुशी के आंसू छलक पड़े। भ्राता अर्थात भाई। भ्राताओं हो सकता है, भ्राते नहीं हो सकता। भ्राताओं हो सकता है। भ्राता, मेरे भ्राता कल सुबह दिल्ली से आ गए थे। मेरे भ्राताओं द्वारा इतना सुंदर तोहफा पाकर मैं फूली न समाई। अब है प्रश्न दूसरा, समानार्थक शब्द लिखो। तो है हमारे पास स्त्री, स्त्री का होगा नारी। अगला है ईश्वर, ईश्वर का भगवान या प्रभु। आटा का चूल। रात का ऋषि। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।